हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग राजा तरु व्लॉग्स। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा व्लॉग कैसा लगता है सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जैसा भी अच्छा लगता है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मेरा सारा काम निमट गया। ये देखो, कपड़े वपड़े वॉश हो गए हैं सारे जो बचे हुए थे। कुछ तो रात धुल दिए थे, कुछ जो बचे हुए हैं अभी वो मशीन में। लाइट आ गई, अब लगाऊंगी और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। और टाइम हो रहा है 9:30 और मैं आई हूँ किचन में अब। और मैं नहा चुकी हूँ, नहा के आई हूँ मैं। और मैं पीऊँगी अपना जीरा, अजवाइन और दालचीनी का पानी। ये मैं डेली पी रही हूँ। और ये देखो, मैंने अभी ये पकाया है, रात भिगा के रख दिया था। जीरा और दालचीनी और अजवाइन, एक टुकड़ा दालचीनी का है इसमें। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, सब रस निकल गया था, बहुत देर से पक रहा था ये। अब मैं इसको पीऊँगी। और भाई मैं बहुत लिटरली बहुत हल्का फील कर रही हूँ इसको पीने से। और टेस्टलेस है ये, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है बिल्कुल। हल्का गुनगुना था ये, क्योंकि रुक रुक के तो नहीं पिया जाता ये। तो इसलिए एक साथ में पी जाती हूँ उसे। और मैं बनाऊंगी आज आलू टमाटर की सब्जी। हस्बैंड जी बोल के गए हैं कि आलू टमाटर की सब्जी बना लेना। काफ़ी दिन हो गए हैं आलू टमाटर की सब्जी खाए हुए। तो मैं जो है आलू को छील लेती हूँ बस अब, और सब्जी छोड़ देती हूँ। अब वो आएंगे, फुल्का सेक दूंगी तभी, या फिर सेक के रख दूँगी। ओके गाइस, तो मैं आलू छील लूँ पहले। मैंने जो है आलू काट लिए हैं और दूध गर्म होने रख दिया, क्योंकि अब दूध जाएगा तो फिर उसे दूध भी देना होगा। टमाटर भी काट लिए, प्याज भी काट लिया और आलू भी काट लिए मैंने। और भाई मैंने अपना वो जो है, मैं जो काढ़ा पीती हूँ डेली, वो मैंने पी लिया है काढ़ा। और एक गिलास गर्म पानी भी पी लिया उसके ऊपर। वो भले ही कितना भी, वो हल्का गुनगुना था, क्योंकि ज़्यादा तेज गर्म पिया नहीं चाहता वो, क्योंकि वो मुझे एक सांस में पीना होता है। तो मैं इसके ऊपर फिर एक गिलास गुनगुना पानी पी लेती हूँ, ठीक है ना। तो बस, और अब जब हमारा दूध हो जाएगा उसके बाद हम सब्जी छोंक देंगे। सब्जी छोंकने के बाद हम आटा लगा के रोटी सेक के रख देंगे, तब हस्बैंड जी आएंगे और खाना खा लेंगे, ठीक है गाइस। तो हम चलते हैं और दूध गर्म करके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद हम फिर आलू टमाटर छोंकेंगे, क्योंकि जल्दी छोंक देंगे तो क्या होगा, वो ठंडे हो जाएंगे। और ठंडे होकर आलू टमाटर में मज़ा नहीं आता, आप सबको भी पता है। आलू टमाटर थोड़े से गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, इसलिए थोड़ा देर से छोंकेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस, रात तो मैं आप सबको दिखाना भूल गई थी कि मैं डेली क्या क्या भिगाती हूँ। दिखाती हूँ अभी मैं आपको क्या क्या भिगाती हूँ। रात मैंने मूंग दाल चीला बनाया था, पनीर उस पर डाला था, और खीरा और चुकंदर। देखिए ये है धनिया, इसमें धनिया है, अजवाइन है, जीरा है और दालचीनी है। इसे मैं अभी पकाऊंगी अपने उसमें डालकर पैन में। और ये है बादाम भिगाए हैं मैंने कुछ। और भाई ये है चिया सीड्स, जो मैंने चिया सीड्स भिगाई हैं। इनको मैं आपको चला के दिखाती हूँ एक सेकेंड गाइस। ये एक स्मूदी पीती हूँ मैं, देखो एक ही चम्मच भिगाया था मैंने, क्योंकि मैं इसे पी पाऊँ एक चम्मच में ये हो गया। देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में। ये मेरी स्मूदी के लिए है, तो इसे अभी हम वहीं पे रख देंगे ढक के, क्योंकि अभी मैं स्मूदी नहीं, अभी मैंने दवाई ली है थायराइड की। और ये है हर्ष की अंजीर, ये है हर्ष की अंजीर, ओके। और ये देखो छोटे छोटे बनाना, ये हमारे घेर में लग रहे हैं छोटे छोटे बनाना, हर्बल बनाना। तो सबसे पहले मैं रखूँगी अपना ये पकने की। एक सेकेंड, इसमें फंस जाता है ना, निकलने का बस नाम नहीं। ओके गाइस, तो देखो मैं इसे इसमें ट्रांसफ़र करूँगी।
ये हो गया। और मैं इसमें यही 1 गिलास पानी और डाल दूँगी। ये डाल दिया मैंने। अब मैं इस पे छोटी वाली गैस पे इसको पकने रख दूँगी। जब ये वाला गिलास इतना रह जाएगा, इतना रह जाएगा, तब मैं इसको गैस को बंद कर दूँगी। ओके। हाँ देखो, ये जो है अद्दू को खिलाई थी मैं, ये मूंग दाल छीला, ये बच गया है। ये मैंने खाया था रात। ये तो सिंपल वाला है, हमने खाया था पनीर और चुकंदर और खीरे वाला। और ये खाई थी हमने, सींगदाना भी खाया था हमने। बस यही था ना। हाँ बस यही था कि मैं इसको कर लेती हूँ पहले। सबसे पहले इनको छील लेती हूँ और बस इसको ढकती हूँ ऐसे। चलो भाई, तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। तो गाइस मैं करने लगी हूँ अपनी किचन साफ। और ये देखो, नाश्ता वास्ता सब हो गया है और मैं बनाऊंगी आज कढ़ी, और मट्ठा भी आ गया। तो मैं फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ। ओके गाइस, कढ़ी कैसी लगती है आप सबको कमेंट करके जरूर बताना। हमने बनाया था मूंग दाल का चीला रात, तो दूध भी आ गया है। ये छोटे छोटे बनाना और चिया सीड्स, ये मैं शाम के टाइम लेती हूँ डिटॉक्स वाटर। अभी जो है अद्दू को लग रही है भूख, तो मैं पहले अद्दू का दूध कर लूँगी, फिर मैं उसे दे आऊँगी, उसके बाद मैं और काम करूँगी सारा। दूध भी होगा या दूध पानी ना पिलाओ सब। दूध ला रही मैं। पापा ही नहीं आए, पापा तो गए। तो दूध पी ले, अपनी हिस्सी ले जा। है भाई, दूध ले। पापा नहीं है यहाँ। और पापा तो गए नहीं। चलो मम्मा की उंगली पकड़ो। गाइस अद्दू की शैतानी दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखो, अद्दू सुबह नहा लिया और अब मटकनू सारे में फिर रहा है। नहीं, चलो चलो जल्दी दूध पियो। चलो ओ भाई, अद्दू कहाँ जा रहा है? यहाँ पापा नहीं है, पापा ये नहीं है, पापा मैं बहुत दिन से ये वाले कड़े ढूंढ रही थी, जो कि मैं रख के भूल गई थी। मुझे ये वाले कलर और कड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये वाले खट्टे ही 2 जोड़ी ले लिए थे, और अब मिले हैं तो 5 मिले हैं, 1 ना 2। देखो दिखाती हूँ आपको, ये देखो, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले कड़े। इनको डाल लेंगे हाथ में। ये तो मुझे आई नहीं रही रहती गाइस, मैं इतनी ज़्यादा हैवी हो गई हूँ कि मुझे आ ही नहीं रहे हैं अब तो इनको रखना ही ठीक है। देखते हैं फिर जब काम आने शुरू हो जाएंगे तब पहन लूँगी। क्या कर सकते हैं गाइस। इनमें कुछ चूड़ियाँ मुझे आ भी जाती हैं, लेकिन बस कड़े ही नहीं आ रही वाली, और तो सारी आ जाती हैं। बस गाइस साफ सफाई भी करना ज़रूरी है, वरना गंदगी सी हो रही थी ड्रेसिंग में। साफ सफाई की है थोड़ी सी। ड्रायर, स्ट्रेटनर एंड कर्लर एक साथ रखे हैं जिससे मिल जाए टाइम पे। गर्मी लग रही थी, फिर मैंने टी शर्ट पहनी अपनी,
और ये देखो ये सारा सामान जो है इधर उधर हो रखा है, ये भी अद्दू ने नीचे गिरा दिए सब। और भाई आज ये स्टॉक का मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी, ये स्टॉक आया है न्यू लेस वाला, तो मैं इनको कर रही थी क्लिक करके फ़ोटो भेजनी है मुझे अपने कस्टमर को। मैं क्या ढूंढ रही थी, ये मेरी मम्मी ना ये वाला सिंदूर लाई थी मथुरा वृंदावन से, तो मैं इसमें कर लेती हूँ इसे। मैंने स्टील की डब्बी की हुई है, मैं उसमें कर लेती हूँ। उसके बाद उसे देखो आपको भी दिखाती हूँ। ये जो है फट गई है यहाँ से, मैं सोचती हूँ यहाँ कोई निकाल नहीं, फट तो गई है। मुझे ना सिंदूर लगाना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब वो वैसा सूखा सिंदूर। अब अगर मैं मैरिड हूँ तो सिंदूर मैं लगाऊंगी ही, लेकिन मुझे ना सिंदूर भी सूखा अच्छा लगता है। सूखा सिंदूर ये बोलते हैं कि माता पार्वती जी का प्रतीक होता है, ये बोला जाता है। बस इसी वजह से मैं सिंदूर सूखा लगाती हूँ। और इसका कलर जो मम्मी वहाँ से लाई थी ना, मुझे इसका कलर इतना बेस्ट लगता है ना, बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे इसका कलर। पसीने आ रहे हैं मुझे, देखो मैं भी लगा के दिखाऊंगी और आपको। देखो लग रहा है गाइस अच्छा, बहुत सुंदर कलर लगता है मुझे इसका कलर। मैं हल्का सा यहाँ पे भी लगा लेती हूँ। ये बोलते हैं कि सिंदूर हमेशा यहाँ पे भी लगाना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर बिंदी भी नहीं लगी हुई होती तो सिंदूर तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं अब जो यहाँ पे जो मैश कर रखा है ये अद्दू ने, इस सारा मैश ठीक कर रही हूँ मैं। कुछ मैंने किया हुआ है, कुछ अद्दू ने किया हुआ है। और मैंने अपना प्रोटीन पी लिया है और अब मैं खाना नहीं खाऊंगी। दोपहर को मैंने सिर्फ 2 रोटी खाई थी सब्जी के साथ, और सुबह में मैंने अपने बहुत सारे काढ़े पिए और एवरीथिंग कुछ से कुछ, मतलब जैसे कि मैं पीती हूँ, मैंने आपको दिखाया भी है, मैं पीती हूँ धनिया का, जीरे का, अजवाइन, दालचीनी, इनको रात को भिगा के रख देती हूँ। सुबह में मैं इस पर 1 गिलास इसमें एक्स्ट्रा डाल के पका के, जब ये आधे गिलास रह जाता है, 1.5 गिलास फूक जाता है, सारा पक जाता है, तो आधा गिलास मैं पीती हूँ सिप सिप करके। उसके बाद बस फिर उसके बाद मैं पहले अपना थायराइड की गोली और फिर थायराइड की गोली के बाद मैं अश्वगंधा लेती हूँ। अश्वगंधे के बाद मैं ये पीती हूँ एक ड्रिंक। उसके बाद मैं लेती हूँ कुछ जैसे कि दूध हो गया, दूध में बादाम हो गए, हल्दी वाले दूध बादाम, या फिर उसके बाद मैं एक शेक पीती हूँ, बनाना शेक, और उसमें चिया सीड्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, कभी लौकी का जूस, ऐसे से पी लेती हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोपहर में खाती हूँ मैं 2 रोटी, उसके साथ सब्जी और कुकुम्बर हो तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। और 1 गिलास मट्ठा या दही कुछ हो, मुझे ज़रूर चाहिए होता है दही या मट्ठा, ठीक है ना। बस उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती पीती हूँ। फिर मैं तीसरे पैर कुछ नहीं लेती हूँ अपना, एक मैं नींबू पानी ज़रूर पीती हूँ, नींबू पानी, नमक एंड नींबू एंड वाटर, बस मैं ये पीती हूँ। उसमें इसको बोलते हैं लाइम सॉल्ट वाटर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो मैं इसे ले लेती हूँ। उसके बाद बस फिर मैंने अपना ये वाला कप अपना भर के अच्छे से पूरा प्रोटीन का, इसमें एक छोटा हर्बल बनाना होता है जो घर पे लगते हैं, छोटे वाले, इतने से हैं, इतने से एक बनाना होता है, एक स्कूप प्रोटीन की होती है, वे प्रोटीन की, और ये पूरा दूध का होता है, बिना फैट वाला नहीं होता, फुल फैट वाला होता है वो, तो फुल फैट वाला होता है, उसको लेती हूँ। उसके बाद मैं कुछ नहीं पीती, मैं पानी पीती रहती हूँ जब तक मैं सोती हूँ, गर्म पानी, बस गाइज। और बेल्ट मैंने लगाई हुई है कि अब जब खुद पे ध्यान देना है। अब जो है अद्दू थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उस पर हम थोड़ा सा ध्यान कम देने लगते हैं, तो उसमें ध्यान देने वाली क्या बात हो जाती है, तो ध्यान तो हम उस पर देते हैं, लेकिन प्रॉपर वो बंधने वाला काम नहीं होता बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा आराम से खेलता फिरता रहता है अपना, तो उसको भूख लगती है, वो बोलता है दू दू, ऐसे बोलता है दू दू, ऐसे कुछ बोलने लगा है, ऐसा मैंने महसूस किया है 2-3 बार।
वो बोलने लग गया तो मैं उसको दूध दे देती हूँ, या रोने लग जाता है वो, मैं उसको दूध दे देती हूँ, वो दूध पी लेता है अपना, या सोना होता है तो सो जाता है, या फिर वो अम्मा के पास खेलता है अपने, या फिर यहाँ पे हल्का मचाता रहेगा या कुछ भी, अपने पापा के साथ चला जाता है सुबह शाम वो। तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, उस ब्रेक में मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, अपनी खुद की केयर भी कर पाती हूँ, और सेल्फ में मैं अपना खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। वॉक करती हूँ मैं आधे घंटे की ऊपर छत पे जाके, या फिर नीचे ही कर लेती हूँ, मन होता है नीचे कर लेती हूँ, वरना ऊपर चली जाती हूँ, ठंडी हवा भी मिलती है। लेकिन गाइस बहुत दिन से मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी, सब मुझे टोकते थे तो कितनी हैवी होती जा रही, तो कितनी मोटी होती जा रही है। लेकिन मैंने अब सोच लिया है एक दीदी हैं मेरी फ्रेंड है, वो फ्रेंड भी है, मतलब फ्रेंड तो है ही, लेकिन अब उनसे ज़्यादा वो मेरी बहन है। उन्होंने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है ना मुझे, बहुत ज़्यादा। मैंने अपना सारा कॉन्फिडेंस लेवल को ख़त्म कर दिया था, मैं मोटी हूँ ऐसे बोल बोल के मैंने अपना सारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बिल्कुल लो कर दिया था। मतलब यहाँ अगर लेवल था मेरा तो बिल्कुल एकदम धड़म से नीचे पड़ा वो आके, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन सा हो गया था कि मैं हर टाइम सोचती रहती थी वज़न कैसे कम हो गया, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, हस्बैंड को मेरे पसंद नहीं हूँ, मैं कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं कुछ ना कर दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता था, फीलिंग होती थी मुझे ऐसी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन पता नहीं अंदर से ऐसी गट फीलिंग आती थी कि हाँ कुछ है, गलत हो रहा है बस। लेकिन वो सिर्फ ये था गलत कि मैं जो हूँ अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, और मैं मोटी होते जा रही थी, मेरा वेट गेन होता जा रहा था। मुझे थायराइड है तो मुझे थोड़ा पानी भी मेरा वेट बढ़ा देता है, तो इसलिए मैं अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही थी। तो मैंने अब कंटिन्यूस सब चीज़ें बिल्कुल अपने आलस को त्याग के बिल्कुल ख़त्म कर दिया आलस, और बेल्ट मैं प्रॉपर लगाई रखती हूँ। बेल्ट से क्या होता है, मुझे बैक में जो है सपोर्ट मिलता है, वैसे मुझे पेन नहीं रहता है बैक में, बट क्या है ना, जब बैक में पेन तो है नहीं, लेकिन बैक जो है मेरी थोड़ा सा वहाँ पे फैट जमा हो रखा है, जिस वजह से मेरे बैक में बहुत दर्द रहता है ज़्यादा देर खड़े होने से। तो मैं जो हूँ अब उसे कंटिन्यूसली बेल्ट को लगाती हूँ ना, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क लगा है, और मैं ज़्यादा देर तक काम भी कर पाती हूँ, ज़्यादा देर तक फिर भी पाती हूँ, खड़े भी हो पाती हूँ। तो इसीलिए गाइज अपने ऊपर ध्यान दो। अगर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना तो हमारे साथ ऐसा ही होगा, हम खुद भी सोचेंगे और सामने वालों से भी कहलवाएंगे। सामने वाले तो मौका चाहिए उनको कि कब ये इंसान सेल्फ में अपने मतलब अपना जो सेल्फ क्या बोलते हैं उसको मैं भूल गई फिर से, अपना कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म करें, और कब हम इसको टॉन्ट मारना या फिर इसके ऊपर हावी होना चालू करें। तो गाइस बिल्कुल मौका ना दे किसी को भी, अपने ऊपर अपने आप काम करें। और हाँ मतलब मैं ऐसी थी कि मैं दिन में ऐसे ही मैंने लोअर टी शर्ट डाल लिया या कुछ भी डाल लिया, लेकिन उस बंदी ने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तू पहन ओढ़ के बहुत सुंदर लगती है, फैट होने से कोई ज़रूरत ये नहीं है कि तू अच्छी नहीं लगती, तू बहुत सुंदर लगती है, सूट डाला कर अच्छा सा, अच्छे से रेडी होया कर, सब चीज़ें जैसे एक औरत रहती है, एक लेडी रहती है जैसे वैसे रहा कर। तेरी अभी इतनी एज नहीं है और इतनी दिन शादी को भी नहीं हुए, तो तू अच्छे से रहा कर, फिर तो आगे तुझे ऐसे ही रहना है। मैंने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उस लेडी से लिया है ना, मतलब मुझे पता है बस कोई तो टॉन्ट में समझाता है, कोई अपना समझ के समझाता है। वो जो अपना समझाता है ना, अपना बन के, अपना समझ के नहीं, अपना बन के समझाता है, वो बस बिल्कुल एकदम यहाँ हिट होता है यहाँ। मतलब मैं इमोशनल हो जाऊंगी, मैं ज़्यादा बोलूँगी उनके लिए तो मैं इमोशनल हो जाऊंगी। काफ़ी लोगों ने मुझे उनसे दूर करने की भी कोशिश की, लेकिन मुझ पे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे उनसे दूर करने की कोशिश करे चाहे ना करे, मैं उनसे दूर कभी नहीं होने वाली, कभी भी। वो बात अलग है कि उनसे हमारी फैमिली रिलेशन कैसी है, उससे मुझे कोई वो मैटर नहीं करता है कि फैमिली रिलेशन कैसी है, आगे मेरी रिलेशन उनसे कैसी है वो मैटर करती है। बस ये है बस बात, और कुछ भी नहीं है। बस मैं लेकिन ये कहना चाहूँगी अपना कॉन्फिडेंस लेवल अपनी मुट्ठी में रखें और अपने आप से अच्छा किसी को ना समझे। ये लेवल मेरा आज से 6 महीने पहले था कॉन्फिडेंस का, आज वापस 6 महीने बाद आया है। मैं पिछले 8 दिन से इतना कॉन्फिडेंस लेवल को फेस कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक लाइफ जीने में मज़ा भी आ रहा है। अदरवाइज़
हर टाइम की लड़ाइयाँ, हर टाइम सोचना, हर टाइम मूड स्विंग्स होना, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई थी मेरे साथ। अगर मैं इस सिचुएशन से ना निकलती ना तो शायद मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उस लेडी ने इस सिचुएशन से मुझे निकाल दिया है रियल में। आई लव यू दीदी, आई लव यू दीदी, सच में आई लव यू। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी दीदी के लिए भी। और बस अपना बन के भी नहीं यार, अपना बना के क्या, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, लेकिन अपना बन के उन्होंने मुझे समझाया। बस ओके जी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और मेरी बातें कैसे लगी, पकड़ मैं आपके सामने कर दी हूँ, लेकिन फिर भी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। और बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि ये वाली वीडियो मेरी दीदी के लिए है। तो इस वाली वीडियो को आप जितना मेरी दीदी को जितना प्यार दोगे उतना ही मेरी दीदी को प्यार मिलने वाला है। तो समझ लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और फुल वॉच करना। बहुत अच्छी वीडियो है ये, और उनके लिए भी है, वो देखेंगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाली है। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज, जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम, बाय।